नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत अहम जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच आई हूँ। बहुत लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता है और शायद बहुत लोगों को पता भी है कि हम बनारस से गंगा जल को क्यों नहीं अपने घर लेकर आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि बनारस वो स्थान है जिसे काशी भी कहते हैं, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहते हैं, जहाँ गंगा जैसी पावन नदी बहती है और जहाँ लोग ज्ञान पाने, मोक्ष पाने, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने तो जाते हैं, पर एक पौराणिक कथा है वहां से जुड़ा। इस नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने किया था और कहते हैं कि मान्यता ऐसा भी है कि भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर टिका है। इतनी पवित्रता होने के बावजूद लोगों को वहां से नदी का जल या गीली मिट्टी लाने की मनाही होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि कई तो हम में से ऐसे हैं, यहाँ तक कि मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, मुझे भी ये चीज़ों के बारे में पहले बहुत कुछ नहीं पता था। जब भी गंगा स्नान करने के लिए गई तो गंगा जल लेकर आती थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बनारस को मोक्ष की नगरी माना जाता है। यहाँ अनेक मोक्ष आश्रम बने हैं। यहाँ लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आते हैं और मृत्यु होने तक ठहरते हैं। ये ऐसा स्थान है जहाँ आत्माओं को मुक्ति, मोक्ष मिलती है। यहाँ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ हर रोज सैकड़ों लोगों को मुखाग्नि देकर उनकी मुने मुक्ति दी जाती है। ऐसे में वहाँ की गीली मिट्टी और गंगा जल में उन आत्माओं का स्पर्श माना जाता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां जाते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि उस पवित्र भूमि को घर लाने से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति काशी से गंगा जल ले जाते हैं, वे जल साथ में समाहित जीवों को भी घर ले आते हैं, जिससे उन जीवों को मोक्ष के धाम से अलग करने का पाप लगता है। किसी को भी काशी से अलग करने से उन जीवों या मृत्यु और पुनर्जन्म का जो चक्र होता है वो बाधित होता है। काशी के जीवों को उनके मोक्ष के इस अधिकार से वंचित करना महापाप माना जाता है। यही नियम संपूर्ण बनारस की मिट्टी और बाकी चीजों पर भी लागू होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बनारस को भगवान शिव की नगरी कहा गया है, इसीलिए मिट्टी और जल में शिव का वास होता है। इसे घर लाना भगवान शिव को उनके निवास स्थान से हटाने जैसा माना जाता है। तो सोच लीजिए कि आप किसी के घर को, मतलब किसी के भी घर से अगर उसको अलग करेंगे तो कितना बुरा लगता है ना, जो अनुचित है। तो इन सबके अतिरिक्त काशी में कई तांत्रिक अनुष्ठान और मोक्ष कर्म किए जाते हैं। यहाँ अघोरी मसानी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। वे काशी में केवल भगवान के भय से शांत रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की मिट्टी और गंगा जल में उन तांत्रिक ऊर्जा का भी प्रभाव होता है जो घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। तो आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर हम बनारस से नहीं तो गंगा जल कहाँ से ला सकते हैं? आप हरिद्वार चले जाइए, सबसे शुद्ध वहाँ का जल भी है। हरिद्वार से गंगा जल ले आइए, प्रयागराज संगम नगरी जाइए, वहां से जल उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप तक ये मेरा वीडियो जा रहा है, मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए कि हम काशी से गंगा जल क्यों लाना हमें वर्जित होता है, क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों तो इसके बारे में ऑलरेडी जान रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे होंगे, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा ये संदेश पहुंचे और लोग इसके प्रति जागरूक हों। धन्यवाद।